सबका फोटो नहीं चलो भाई लाइव हो जाएगा। पिछले कुछ दिनों से एक समस्या आ रही थी यहाँ पे कि जो मोबाइल फ़ोन की छिनतई बढ़ी हुई थी, उसी को लेकर एक संयुक्त अभियान किया गया, विभिन्न थानों में चलाया गया। और उसी क्रम में मरंगा और सदर थाना से जो छिनतई करते थे उनका पूरा एक सक्रिय गिरोह था, उसको उजागर किया गया और उसमें लोगों की गिरफ्तारियाँ की गई। इसमें पता चला कि जो छिनतई का ग्रुप था वो लोग मोबाइल छीन के एक संगठित गिरोह बना के शुभम पोद्दार और शिव सिंह के द्वारा इसको जमा करके भागलपुर भेजाता था और भागलपुर में इसके सॉफ्टवेयर को चेंज करवा के इसको नेपाल में भेजाता था। ये एक संगठित गिरोह बनाया गया था और जो बताया गया था कि भागलपुर में भी अन्य कई जिलों से भी वहाँ पे आता था। इसी क्रम में जब जांच किया गया तो इसमें करीब 17 मोबाइल रिकवर किया गया है इसमें। इसके अलावा अन्य सिम भी रिकवर किए गए हैं जो हाल के दिनों में ही छिनतई की गई थी इसमें, जिसमें पूरे टीम में जो छिनतई के ग्रुप में थे और जो इस मोबाइल को बेचने वाले थे उन सभी गिरफ्तारी हो गई है इसमें। एक सरगना जो है भागलपुर का, उस पर गिरफ्तारी बाकी है, उस पर कार्य चल रहा है इसमें। इसमें बताया गया था कि ये गिरोह विभिन्न जिलों में जाके इसको अंतर्राज्यीय और जाके नेपाल में भी इसको बेचता था इसमें। इनके पास से इनके अकाउंट में भारी ट्रांजैक्शन भी पाया गया है इसमें, जिसको भी हम लोग जांच कर रहे हैं इसमें। और इसमें जो BNSS की धारा में जो नया जो कानून में आया हुआ है कि संगठित गिरोह वाला, उसकी धारा के तहत हम उस पर कार्रवाई करेंगे इसमें। इसके अतिरिक्त साइबर थाना के द्वारा भी जो मोबाइल की चोरी हो रही थी उसमें एक पर्दाफाश हुआ है कि एक गिरोह बच्चों को लाके किया रहा था और मोबाइल चोरी करने के बाद उसका लॉक तोड़वा के उसके UPI का पैसा निकासी किया जा रहा था CSP के द्वारा। उस पर भी कार्रवाई करते हुए CSP को भी चिन्हित किया गया और पैसे रिकवर किए गए हैं। इसमें 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। कहाँ से CSP है सर? ये CSP मरंगा के हैं कुछ CSP जो 2 भी चिन्हित हुए हैं, बाकी और लोग निकलवा रहे स्टेटमेंट से, उस पर भी कार्रवाई होगी। तो CSP कि बिना जांच किए वो किस तरह से पैसा निकाल CSP संचालक गिरफ्तार हो गए? नहीं, इसमें जो करने वाले थे, जो जाकर करते थे, उनकी हुई है और उनकी निशानदेही पे अकाउंट स्टेटमेंट की बेसिस पे CSP पे कार्रवाई होगा। ट्रांजेक्शन कितना है लोगों के अकाउंट में? अभी ट्रांजेक्शन काफ़ी है। ये जो पकड़ाए हैं इसमें इनके लाखों ट्रांजेक्शन है इसमें, और जो UPI वाला था वो विभिन्न फ़ोन में जितने पैसे थे उसका सफाया करते थे वो। तो ये लोग सर नेपाल क्यों बेचा था? क्योंकि यहाँ पे है, अगर यहाँ पे IMEI यूज़ होगा तो रिकवर करना आसान रहता है, नेपाल चला गया तो रिकवर करना मुश्किल होता है, इस कारण से वहाँ के फ़ोन यहाँ के बेचते थे वो लोग। सर इस गिरोह में पूर्णिया के कितने लोग लड़के शामिल हैं? इसमें 5 लोग पकड़ाए हैं यहाँ पूर्णिया से। इसमें छिनतई करने वाले भी हैं और जो यहाँ से भेजते थे, और यहाँ भेज के वो लोग भागलपुर से लोग बाहर भेजते थे। तो सर ये तो पकड़ाने वाले भी सर, गिरोह में तो और गिरोह में भी और लोग हैं, 4 लोग अभी और बाकी हैं। तो ये लोग मेन UPI से ट्रांजैक्शन के लिए ही लोग नहीं, दो अलग अलग मामले हैं। एक है जो मोबाइल फ़ोन छिनतई करके उसको डिस्पोज ऑफ करने वाला, और एक दूसरा मामला जो है साइबर थाने के द्वारा हुआ है, उसमें बच्चों के साथ जो मोबाइल चोरी किया जाता था उसका UPI पिन उसका वो निकाल के सॉफ्टवेयर चेंज करके उसका UPI का इस्तेमाल किया जाता था जो उसमें। यही गिरोह करता था इसका? नहीं, 2 अलग गिरोह हैं। धमदाहा में 5 लोगों के देहांत हो गया है उसमें, और उसमें जिस गाड़ी से किया गया था वो चिन्हित कर लिया गया है, उस पर कार्रवाई चल रही है। जल्दी हम लोग उसे गिरफ्तार कर लेंगे। वजह क्या था? इसमें बताया जा रहा है कि वहाँ पे पहले से लोग गांव वाले जुटे हुए थे और पिकअप आया और उसमें एक दोनों पार्टी के बीच में हुआ और मारपीट हुई आपस में, और उसी के तैश में आके इस तरह घटना की गई। सर ये हत्या के मामला दर्ज हुआ है या? हम लोग हत्या के मामला मांगे चल रहे हैं इसको, और हत्या के में ही मामला दर्ज किया गया। सर शराब के नशे में इस तरह की घटना को अंजाम दिया ऐसा कहा जा रहा है? इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है उसमें, क्योंकि गांव वालों के द्वारा अलग वर्जन आया था, तो अभी हम लोग इसमें मांगे चल रहे हैं कि हत्या की इरादे से किया गया है। बाकी आएगा जांच फिर करवाएंगे। सर मुफस्सिल थाना में लूट हुई है सर शनिवार की सुबह में, उस पर क्या कार्रवाई होगी सर? जो मुफस्सिल वाला में लूट हुआ है उसका हम जल्दी पर्दाफाश कर लेंगे। हम लोग को जानकारी मिल चुकी है, उसमें लीड है, और जब रिकवरी होगा तो आप लोग को बताएंगे इसमें। तो ये लहसुन वाला क्या मामला? जैसे आप लोगों को ज्ञात होगा कि एक चाइनीज़ लहसुन है जो 2019 में ही भारत सरकार के द्वारा उसको बैन कर दिया गया था। पूर्व में भी ये बैन किया गया था।
इसका इंपोर्ट पूरी तरह से ही रोक लगाया हुआ है इसमें, क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होता है और ये बाहर से लाया जाता है, संभवतः नेपाल के रास्ते से लाया जा रहा था। इसमें इसको पूर्णतः बैन किया गया था और पता चला कि यहाँ पे पूर्णिया में इसका कारोबार किया जा रहा है, इसी में किया गया। कस्टम्स के जो अधिकारी हैं वो भी आ गए हैं और उनकी देखरेख में इस पर पूरा जाँच चल रहा है। ये बरामद लहसुन कहाँ पे हुआ है सर? ये गुलाब बाग मंडी में एक गोडाउन में वहाँ से बरामद किया गया है इसमें, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस माना जाता है, उसमें काफ़ी पेस्टिसाइड्स वगैरह रहते हैं और कई देशों में ये बैन किया हुआ है, इसलिए इस पर कार्रवाई की जा रही है और इसमें कस्टम्स के अधिकारी भी आ गए हैं, तो आगे कल ही बोलते हैं। बताया जा रहा है करीब 1 करोड़ के वैल्यू का है वो, उसमें लहसुन गिरफ्तारी भी हुई है, इसमें जांच क्या चल रहा है, उसका गिरफ्तारी भी होगी। और लोग नहीं कर रहे हैं लहसुन का, ये चाइनीज लहसुन का बिजनेस, इसके लिए जो है जांच भी चल रही है क्या? निश्चित रूप से, जैसे मैंने बताया कि ये आपको काफ़ी लंबे समय से था और यहाँ इसमें खेती होती नहीं है, ये बाहर से इंपोर्ट होकर आता है, तो अगर हम लोग उस तरह कोई लीड मिलेगा तो हम उसका सर ये किनका था सर लहसुन? क्या सर लहसुन किनका था ये अभी जांच लिए कस्टम्स वाले क्लियर करेंगे इसमें। ठीक सर, लोग नहीं खाएं, लहसुन का इस्तेमाल ना करें, इससे कुछ अपील भी करें। मैं आपको भी बता दे रहा हूँ कि जो भारत का लहसुन, जो इंडियन लहसुन होता है वो अलग होता है और चाइनीज लहसुन अलग होता है, तो ये बैन है तो उसका आइटम इस्तेमाल नहीं करना है। सर गुलाब बाग में मिलावटी सामानों का ऐसे पूर्व भी 10 साल पूर्व भी जो है कुछ पकड़ाया था, वनस्पति भी डाला, तो इस तरह का एक जो है इसकी क्या हो रही है सर, इस तरह का कुछ जांच वगैरह जो है? देखिए, आप लोग भी जान रहे हैं कि गुलाब बाग के लिए हम लोग अलग से एक टीओपी भी खोले हुए हैं और वहाँ पे कोई भी तरह का आपराधिक घटना ना हो उसके लिए है। अगर आपके संज्ञान में भी आता है तो हमें बताएं, और वो किसी तरह के भी हो सकता है, वहाँ पे कोई आपराधिक घटना हो या कोई फर्जीवाड़ा हो या कोई मिलावटी पदार्थ हो रहा हो, जानकारी दीजिए, हम लोग कार्रवाई करेंगे उस पर। थैंक यू।